क्या बात। अरे ये आओ मोहन मोहन क्या कर रहा है? हाँ ना क्लोज द डोर ना है ना वेट मिनट I'd like to apologize for being late. कोई बात नहीं मैम दो स्टेप बैक। आपके लिए इंतजार कर सकते हैं मैम थोड़ा पीछे जाइए। They सेंट- actually, मैम बस। मैम क्या कहेंगे राखी उमराव गई है यहाँ से भाग गई है ये कहेंगे अरे यार रुको। उमराव अगर सच में सऊदी गई है उमराव के लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। वो सारे देश के लिए दुआ मांगे अल्लाह ताला से। और मैं सऊदी अरेबिया से वहाँ की कॉन्सुलेट से ये जानना चाहती हूँ कि क्या राखी सावंत मुसलमान बन चुकी है सही मायनों में, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई गैर मुसलमान उमराव के लिए नहीं जा सकता है। सच? तो अगर वो सही मायनों में मुसलमान बन गई है तो क्या उनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है? तो वो बताएं मीडिया के सामने आकर कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, फातिमा है या राखी सावंत है? पैन कार्ड, आधार कार्ड पर उनका नाम क्या है, फातिमा है या राखी सावंत है? हमें बताए वो कि सच में उमराव के लिए गई है या ये कोई स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट। दूसरी बात, कल मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मीडिया के दोस्तों ने राखी सावंत का एक वॉइस नोट भेजा मुझको, जिसमें क्या मैं प्ले करूं? But we have, I think that. आपको भी पता है There are people behind it. आपने मुझे राखी कैसे भेजा? हाँ, एक सेकेंड। ये देखिए, सुनिए, देखिए। हाँ एक मिनट हाँ सुना लीजिए ये होगा फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल राष्ट्रीय जो है इन लोगों ने मिलके प्लीज का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। आदिल राष्ट्रीय, क्योंकि आदिल ओके, तो आपने सुना? जी जी आइए ये है शर्लिन राष्ट्रीय ने मिलकर उनका इंस्टाग्राम उड़ा दिया, ये इनका दावा है। तो जैसे ही चलो ऊपर चलते हैं ऊपर चलते हैं हाँ हाँ चलते देखो ऊपर जी हाँ जी, किसी को बोले सबका ओके। सो सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप, ब्लैक और ब्यूटीफुल है सबका। थैंक यू। इंडियन फिल्मी अवार्ड है and आज की शाम आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। जो आप काम करती हैं उसका आपको ढेरों
सारे एप्रिसिएशंस मिलने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्मी अवार्ड को लेकर? शर्लिन जी, जब आपको लोग पसंद, जो आप काम करती हैं, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको अवार्ड मिलने वाला है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको इस मंच पर बुलाया सम्मानित करने के लिए, मेरी कला के लिए, जो आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज़ में। एकता कपूर जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया एक अद्भुत किरदार निभाने का। एंड आपको आज के शाम अवार्ड मिल रहा है, तो वो लेकर कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है जब आपके काम को लोग आपकी सीरीज सराहते हैं। सराहते हैं। जी, बड़ा अच्छा लगता है जब हमें जाना जाता है हमारे काम के लिए, जब हमें सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, जब कहा जाता है कि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं या अदाकारा हैं या लेखक हैं, तो ये जो प्रशंसा हमें मिलती है उससे हमें गति मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम और बेहतर काम करें, और प्रोत्साहन मिलता है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा जी फिल्म के बाद हमारी आदमी जी 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 हाँ, नीचे हाँ, सबसे पहले जी जी सुनने में आया कि राखी सावंत उम्रा के लिए गई हैं। मैं और मेरे सभी फैंस, चाहने वाले, शुभचिंतक राखी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि वो एक नेक काम के लिए गई हैं। मैं ये अनुरोध करती हूँ राखी सावंत से कि वो पूरे देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगे अल्लाह से, हमारे देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस देश से गरीबी मिट जाए, देश में सिर्फ विकास हो, विकास ही विकास हो हर तरफ से। अब दूसरी बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए जा सकता है? नहीं। और अगर राखी सच में मुसलमान हैं तो क्या उनके पासपोर्ट पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है? उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम क्या फातिमा है या राखी सावंत है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उम्रा के लिए कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है। तो वो मीडिया के सामने आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और बताएं कि वो अब राखी सावंत नहीं बल्कि फातिमा हैं। कल एक आरोप लगा है आपके ऑडियो आ जी 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 कि आप इंस्टा आप लोगों ने हैक किया कहीं जी 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 ऑडियो है, भी है ऑडियो में। Hey guys, सुनना तो पड़ेगा। माइक पे लगाइए, माइक। सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। जैसे कि आपने सुना, राखी सावंत का ये दावा है कि आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया है। जैसे ही मुझको ये वॉइस नोट मिला, मैंने तुरंत एक कंप्लेंट भेजी, आप देख सकते हैं। इन तमाम ईमेल, दिस मैसेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ओके, ये ईमेल एड्रेसेस हैं। एक सेकेंड, ये देखिए,
ये देखिए, ये तमाम वो ईमेल एड्रेसेस हैं, साइबर सेल, CM ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे हैं यहाँ पर, अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम हैं। और मैंने ये लिखा कि सर राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया। और मैंने कहा कि सर अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि ये काम मैंने किया है तो मुझे सज़ा मिले, निश्चित रूप से सज़ा मिले। लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये राखी सावंत का कोई प्रैंक है, अगर ये साबित होता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ही नहीं बल्कि उसने खुद डिसेबल किया है, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि राखी सावंत को इस घिनौने मजाक के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह से मैंने एक कंप्लेंट बनाकर भेजी। आज सवेरे आप देख सकते हैं टाइम 2:31 AM, 2:31 AM, और आज दोपहर को इसी कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी मैंने ओशिवरा पुलिस चौकी पर पहुंचा दी दस्तखत करके। तो देखिए, अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है तो साइबर पुलिस को ये मालूम करने के लिए बहुत समय नहीं लगता। तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि किस IP एड्रेस से हैक हुआ है, किस डिवाइस से हैक हुआ है, और साइबर रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकता है कि हैकर कौन है और कहां से उसने ये इस अपराध को अंजाम दिया। आप वही किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हैकिंग का इल्ज़ाम या कोई भी इल्ज़ाम हो। तो राखी सावंत ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी अपने इस घिनौने मजाक में मेरा नाम शामिल करके। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ, क्यों इतनी दुश्मनी, क्यों, क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ, अवार्ड ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अवार्ड लेकर मैं आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं मैसूर गई थी राखी सावंत के लिए इंसाफ की गुहार लगाने, कैसे उसने मुझको मजबूर किया था। वो मेरे घर पर आई, मेरे सामने रोई, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजश्री भी आई थी। तो राजश्री इस बात की गवाह है कि वो मेरे सामने आई, मेरे घर पर रोकर, गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि शर्लिन, अगर तुम मेरी बहन हो, अगर तुम महिलाओं के लिए कोई मसीहा हो तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा भाई, बहन, मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन तो हूँ नहीं, और तूने जो हरकत करी है मेरे साथ मीडिया के सामने, मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोस दिखाकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके, तूने जो शर्मसार काम किया है, उसके बाद अगर तू कहती है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरी बहन हूँ, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, ये बहन बहन ये सब साइड में रख, ये बता कि तू क्या चाहती है मुझसे। तो उसने बोला कि तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहादुर है, तू चल मेरे साथ, क्योंकि इस समय पीड़ित मैं हूँ। मेरे शौहर ने मुझको दगा दिया, धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की, तू चल मेरे साथ, तू अपने सारे रंजिश को दरकिनार करके मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे लगता है इंसाफ मिलेगी
तुझे इंसाफ मिलेगा या जस्टिस मिलेगी तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी। जो लड़की दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है, क्या वो खुद के लिए, स्वयं के लिए स्टैंड नहीं लेगी या नहीं ले सकती है? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरे चलने से आपको इंसाफ मिलेगा, मैं चलने को तैयार हूँ। तो मैं गई वहाँ पर, लेकिन वापस आने के बाद राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ अवार्ड लेने के बाद। धन्यवाद। मैंने आपको दिया था ना। हाँ, कहाँ है वो? अली, पानी दो। हो गया ना अपना? हाँ, बोलिए। It has been seen that before when Rakhi Sawant was getting divorced with Adil, you हाँ. were very close with her, you were supporting her, and now you are talking like if you are with Adil and Rajeshri Mole. What was that happened that you are against Rakhi right now? देखिए, साइलेंस प्लीज। देखिए, राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके खिलाफ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते
मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज़ पेश किया और कहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज़ पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज़ पर FIR वापस लेने की बात लिखी गई है। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, ख़ास तौर पर अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके, अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरी इज्जत उछाली, मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी। मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ? मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती? उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज़ है कि मैंने उसके कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है, मैं कहूँगी। उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी? उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। धन्यवाद।